जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में। आज हम तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का आरंभ करेंगे। तो तीसरा स्कंद का शीर्षक जो है श्री भगवान का गुणगान, श्री भगवान का स्मरण। इसमें प्रथम अध्याय हमने कवर किए विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो विदुर जी जब अपने तीर्थ यात्रा के भ्रमण का अंत होने के पश्चात वह पहुंचे थे उद्धव के पास। उद्धव से विदुर जी जब मिलते हैं तब बहुत सारे वह प्रश्न पूछते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछते हैं, पांडवों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, जो महाभारत युद्ध हुआ था उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, और कई सारे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो यह पूरा प्रथम अध्याय में हमने देखे। अब दूसरे अध्याय में देखते हैं इन प्रश्नों को सुनने के बाद में उद्धव जी का क्या रिएक्शन था। तो यह हम देखेंगे इस श्लोक से, क्योंकि अब हम रिएक्शन देखने वाले हैं, कन्वर्सेशन नहीं देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे। तो इसलिए अब थर्ड पर्सन जो है, जो इनको देख रहे थे, वो इन रिएक्शन को सुनाएंगे। तो कौन इनको देख रहे थे या कौन यह सुना रहे हैं कि वहाँ कन्वर्सेशन हो रहा है उद्धव और विदुर के बीच में। यह रिकॉर्ड हुआ था भागवतम में। तो भागवतम सुना रहे हैं श्री शुकदेव गोस्वामी। किनको सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। तो वही है श्री शुक उवाच, इसलिए इस अध्याय में लिखा गया है श्री शुक उवाच। तो पहले श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है, दूसरे में है, तो हम पहला दूसरा दोनों पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। आप सब दोहराइएगा। श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्ठः शत्रज्ञ वार्तः प्रियः श्रयम् प्रति उक्तुं न चौत्सेह औत्कण्ठयान् स्मरित ईश्वरः। तो इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा
अब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का संदेश बतलाने हेतु कहा। तो श्री भगवान के स्मरण से अत्यधिक विह्वलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। तो बहुत सुंदर श्लोक है। अगला श्लोक जो है इसमें तात्पर्य है, इसको हम 3 बार पढ़ेंगे। आप सब लोग साथ में दोहराइए। दूसरा श्लोक, यह पंचहायान मात्राः यह पंचहयन मात्राः प्रात्राशाय याचितः प्रात्राशाय याचितः ये न ऐच्छित रचयन् यस्य तन्यैच्छित रचयन् यस्य सपर्यं बाललीलया सपर्यां बाललीलया। पुनः दोहराएं। यह पंचहयान मात्राः प्रातः आशाय याचितः तन्नैच्छद् राचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया। कृपया दोहराएं। यह पंचहयन मात्रः अतः आशय याचितः सपर्यां बाललीलया। यः पंचहायनो मात्रः प्रातः आशाय याचितः नन्नैच्छत् रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया। यः पंचहयनो मात्रा प्रातरास्य याचितः तन्नैच्छद् रचयन् यस्य सपर्यं बाललीलया। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, यह जो पांच हायनः वर्ष का मात्रा अपनी माता द्वारा प्रातः आशाय कलेवा के लिए याचितः बुलाए जाने पर तत् उस न नहीं इच्छितः चाहा रचयन खेलते हुए यस्य जिसकी सपर्यां सेवा बाललीलया बचपन। अनुवाद, वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने हेतु बुलाती तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे।
तात्पर्य: अपने जन्म से ही उद्धव भगवान श्री कृष्ण के सहज भक्त अर्थात नित्य सिद्ध मुक्तात्मा थे। वे अपने बचपन में भी स्वाभाविक अंतः प्रेरणा के कारण भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप वाले गुड्डों से खेला करते, उन्हें वस्त्र पहनाते, खिलाते और पूजा किया करते। इस तरह वे दिव्य साक्षात्कार की क्रीड़ा में निरंतर लीन रहते। ये ही सब नित्य मुक्तात्मा के लक्षण हैं। नित्य मुक्तात्मा श्री भगवान का भक्त होता है, जो उनको कभी नहीं भुलाता। मानव जीवन श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः जागृत करने हेतु होता है और सारे धार्मिक आदेश जीव के इस सुप्त अंतः प्रेरणा को जागृत करने हेतु होते हैं। यह जागृति जितनी ही जल्दी लाई जा सके, उतनी ही तेजी से मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। भक्तों के अच्छे परिवार में बालक को श्री भगवान की सेवा करने का अनेक प्रकार से अवसर मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो पहले से भक्ति में प्रगति पर कर चुका है, उसे ऐसे प्रबुद्ध परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 6वें अध्याय के 39वें श्लोक में की गई है। 41वें श्लोक में शुचिनाम श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो अभिजायते। पतित भक्त को भी सुसंपन्न ब्राह्मण परिवार में या धनी वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। इन दोनों परिवारों में ईश भावनामृत के अपने बोध को स्वतः पुनः रुचि जीवित करने का अच्छा अवसर रहता है, क्योंकि इन परिवारों में नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और बालक को पूजा विधि अर्थात अर्चना का अनुकरण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। भक्ति में लोगों को प्रशिक्षित करने हेतु 5 रात्रि की विधि मंदिर पूजा है, जिसके द्वारा नव जिज्ञासुओं को भगवत भक्ति सीखने का अवसर मिलता है। महाराज परीक्षित भी अपने बचपन में भगवान श्री कृष्ण के गुड्डों से खेला करते थे। अब भी भारत में अच्छे परिवारों में बच्चों को खेलने हेतु श्री राम तथा श्री कृष्ण के खिलौने या कभी कभी देवताओं के खिलौने दिए जाते हैं, जिससे उनमें श्री भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो। भगवत कृपा से हमें भी हमारे माता पिता ने ऐसा ही सुअवसर प्रदान किया और हमारे जीवन का शुभारंभ इसी सिद्धांत पर आधारित था। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय की जय। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर सा श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के एक परम उत्कृष्ट भक्त का वर्णन किया जा रहा है। किसी भी क्षेत्र में हमें जब आगे बढ़ना है तब उस क्षेत्र में जो पहले से ही आगे बढ़ चुके हैं हम उनका एग्जाम्पल लेते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, जैसे उनको रोल मॉडल बनाते हैं अपने ज़िंदगी का और फिर आगे बढ़ते हैं। कोई अगर पहाड़ चढ़ना चाहता है ना, तो उसके पहले अगर कोई पहाड़ चढ़ चुका है तो उसके पास जा कर के हम सीखते हैं कि पहाड़ चढ़ने में क्या परेशानी होती है, कैसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कोई अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहता है, बच्चे का अभी बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है, तो वो कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पहले से ही जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं उनसे हम जा कर के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, या प्रीवियस ईयर पहले पिछले साल के आप क्वेश्चन पूछे गए थे इनको रिवाइज करते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में कोई अगर व्यक्ति हम पहले से ही, कोई व्यक्ति अगर उसी क्षेत्र में पहले से ही है तो हम उनसे क्या करते हैं, गाइडेंस लेते हैं और उसके बाद में हम जैसे बताया जा रहा है वैसे ही हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भी हमें ऐसा मौका मिल रहा है भक्ति में, हम जैसे हम भक्ति के इसमें प्रगति कर रहे हैं भक्ति के लाइन में, तो इस भक्ति के लाइन में प्रगति करते हुए समय भी हमें कई सारी दुविधाएं आती है। भक्ति भी पूरा साइंस ओरिएंटेड है, इसलिए प्रभुपाद जी इसको क्या बोले हैं, डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस ये ऐसे ही कोई चीज़ नहीं है। आप देखेंगे सिंपल दौड़ना, अब दौड़ने में क्या लगता है दौड़ने में कोई बड़ा साइंस है? दौड़ो, सब लोग दौड़ते, बच्चे भी दौड़ते, बूढ़े भी दौड़ते, सब लोग दौड़ते, है ना। पर हम देखते हैं जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं वो दौड़ने के लिए भी कोच रखते हैं, है ना, दौड़ने के लिए भी कोच रखते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं पीटी उषा थी, तो पीटी उषा के कोच थे, आज पीटी उषा खुद भी कोच ही है दौड़ते दौड़ते गोल्ड मेडल लेकर के आई थी। तो हर क्षेत्र में कोच की ज़रूरत होती है, चाहे दौड़ना हो, खेल हो, पढ़ाई हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमें गुरु की ज़रूरत होती ही है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो बिना गुरु के गाइडेंस दिए हम पढ़ सकते हैं, है ना। अभी कुछ समय पहले मैं एक जगह पे गया हुआ था, तो वहाँ पे अभी जैसे सब ठंडी के स्वेटर सब बट रहे हैं ना, तो वहाँ पे ठंडी का स्वेटर एक था, मैंने लिया था। तो स्वेटर लिए, अब वो स्वेटर आगे से पीछे से सब साइड से सेम ही दिख रहा था है ना। तो अब वो स्वेटर पहनने के लिए भी पूछना पड़ा कि भाई इसका आगे का पार्ट कौन सा है, पीछे का पार्ट कौन सा है। तो एक स्वेटर तक पहनने के लिए भी हमें दूसरे से पूछना पड़ता है, नहीं तो कोई हमें रास्ते में टोक देगा, बोलेगा भाई उल्टा स्वेटर पहन के चल रहे हो तो हर कार्य में, हर चीज़ में हमें किसी न तो किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है ही। पर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात होती है कि भक्ति वाले क्षेत्र में सभी लोग अपने आप को महान समझते हैं और सभी बोलते हैं कि हमें तो सब आता ही, भक्ति में क्या गाइडेंस लेना। भक्ति में कोई भी किसी से गाइडेंस नहीं लेना चाहता, बोलते हैं कि हमको तो सब आता ही है, हम यादव परिवार से हम सब जानते हैं, बचपन से ही हम सब जानते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा जानते हैं वो ज़्यादा नम्र होते हैं और हमेशा सीखने के लिए उतावले होते हैं, ना ही बोलने के लिए।
जो ज़्यादा जानते हैं वो सीखने के लिए उतावले होते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि हम कुछ नहीं जाने। स्वयं ब्रह्मा जी, जिनका पूरा शरीर ही ज्ञान से बना है, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, जो पूरे ज्ञान से भरे हुए पूरा सृष्टि उन्होंने किए हैं। अब तीसरे स्कंद इसी में आएगा, आगे चल के ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं आएंगी। तो ब्रह्मा जी यही प्रार्थना कर रहे हैं, इतना ज्ञान होने के बाद में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। और ब्रह्मा जी, हम कोई अगर बोले कि मैं शास्त्र के वाक्य पे क्यों मानूं, शास्त्र पे नहीं मानता, तो हमारे इस दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक महान साइंटिस्ट हुए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज की है, बहुत सारी चीज़ों की खोज की, और वो साइंटिस्ट भी इतनी सारी चीज़ों को खोजने के, इतनी चीज़ों की खोज की कि लोग मानते हैं कि उनका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव था। और कुछ लोग इवन बोलते हैं उनके ब्रेन को कहीं तो म्यूजियम में रखे भी हैं। तो इतना चीज़ों को जानने के बाद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोल रहे थे, उन्होंने जितना सीखा है वह समुद्र के सामने एक रेत के कण के बराबर है। तो इस दुनिया में हर चीज़ को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता है और ज्ञान की कमी नहीं। तो भक्ति के क्षेत्र में भी हमें हर चीज़ को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता है। या गुरु माने या रोल मॉडल माने, जैसा गुरु जिन पद चिन्हों पे चले हैं, हमें भी उन्हीं पद चिन्हों पे चल करके ही भक्ति एवं भगवान के दर्शन प्राप्त हो, भक्ति करने का अवसर मिलेगा और भगवान के दर्शन प्राप्त हो। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है हमारे सामने, जिसमें बता रहे हैं कि श्री भगवान की सेवा, श्री भगवान का ज्ञान किसने सबसे ज़्यादा लिया है और कौन सबसे ज़्यादा सेवा करते थे, है ना। ऐसे भक्त जिन्होंने भगवान का दर्शन भी प्राप्त किए, और ऐसा दर्शन मतलब ऐसे भक्त थे वो, भगवान जब परम भगवान श्री कृष्ण जब इस धरातल को छोड़ के जा रहे थे, इस धरातल पर अंतिम लीला कर रहे थे, उनको ही याद किए थे। कौन? उद्धव जी। तो जब भगवान अंतिम लीला कर रहे थे, अंतिम वार्तालाप समझ लो जिससे किए थे, वो थे उद्धव जी। ऐसे उद्धव के बारे में आज हमें इस श्लोक में जानने को मिल रहा है, उद्धव कितने ज़्यादा भगवत प्रेमी थे। तो पहला श्लोक लिखा है, इसको डिस्क्राइब भी कौन कर रहे हैं? शिला शुकदेव गोस्वामी। शिला शुक उवाच। तो शुकदेव गोस्वामी भी कौन है? परम भागवत। शुकदेव गोस्वामी भी ऐसे परम भागवत हैं जो कि स्वयं शिव जी से उन्होंने भागवत सुने, और तत्पश्चात स्वयं व्यासदेव के पुत्र हैं, और तत्पश्चात स्वयं भी भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त हैं कि माया इनको स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा आशीर्वाद स्वयं श्री कृष्ण ने शुकदेव गोस्वामी को दिए थे। और यह शुकदेव गोस्वामी अभी और एक परम भागवत उद्धव जी की गुणगान कर रहे हैं। इति भागवतः पृष्ठः, तो क्या बोल रहे हैं? इति भागवतः, भागवत का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी बताया है महान भक्त। भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भी भागवत कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी भी अपने पुस्तकों में वर्णन किए हैं, 2 प्रकार के भागवत होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक व्यक्ति भागवत। ग्रंथ भागवत स्वयं ग्रंथ है जिनकी नित्य सेवा करनी चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, भागवतम में एक श्लोक आता है, नित्यम भागवत सेवया, अर्थात नित्य हमें श्लोक का अध्ययन पठन करना चाहिए। जो ब्राह्मण हैं उनके तो कर्तव्य में ही आता है पठन पाठन यजन याजन, पढ़ें पढ़ाएं, यज्ञ करें और कराएं। हमारे कई सारे ऐसे मंदिर हैं, जैसे आप देखेंगे मायापुर का बोल सकते हैं, तो ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पे नित्य रूप से यज्ञ होता है। और भी कोई मंदिर है, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं, बट पुणे मंदिर भी था उसमें, और
एक आध और 2 मंदिर है जिसमें नित्य रूप से रेगुलर यज्ञ होता है। मायापुर में तो रेगुलर यज्ञ होता है, गुरुकुल ही है वहाँ पे। तो ऐसा नित्य रूप से यज्ञ होना चाहिए और यज्ञ कराना भी चाहिए। और नहीं तो इस कलयुग में स्वयं जब श्री कृष्ण भगवद गीता का संदेश देते हुए बोले हैं यज्ञानाम जप यज्ञ, सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। तो हर भक्त रोज सुबह तो भाई जप यज्ञ करते ही है, नित्य प्रति 16 माला। तो यह भी एक बड़ा जप यज्ञ है जो कि रोज के रोज हमें करना चाहिए। और दूसरा क्या बोलते हैं? पठन पाठन, श्लोकों का अध्ययन। तो यह सब कहाँ से प्राप्त होगा? भागवत, ग्रंथ भागवत से। और उन्हें करके कौन दिखाएंगे कि कहीं पुस्तक में जो लिखी हुई चीज़ें हैं आइडियल तो नहीं है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी है कि नहीं है। तो ये व्यक्ति भागवत होते हैं जो इनको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं और हम उनको आदर्श मानते हुए अपने जीवन में भी वैसा करते हैं। तो व्यक्ति भागवत हमारे गुरु हो सकते हैं, पद प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। यह सब जो हैं व्यक्ति भागवत है जो कि स्वयं श्रीमद् भागवतम को जीते हैं। एक व्यक्ति जो कि अपने आप को त्रिवेदी चतुर्वेदी कह रहे थे, वह आए थे श्रील प्रभुपाद जी के पास में और श्रील प्रभुपाद जी से कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी आपके शिष्यों को तो श्लोकों का उच्चारण करने आता ही नहीं है, यह गलत उच्चारण कर रहे हैं। वह इंग्लिश में बोले थे देयर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट। प्रभुपाद जी ने बोले बट देयर रेनाउंसिएशन इज टोटली करेक्ट। भले ही उनको श्लोकों का उच्चारण करने नहीं आता हो, बट वो श्लोक को जी रहे हैं और श्लोकों का जैसा बोला गया श्लोक का जो अर्थ श्री कृष्ण कहना चाहते थे उसका पालन कर रहे हैं। तो श्लोकों को याद करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस श्लोक को जीना है। श्लोक को समझना और जीना, अपने जीवन में अपनाना, ये बहुत ज़्यादा उत्तम है और महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं भागवत महान भक्त। भागवत का अर्थ है महान भक्त। तो इस महान भक्त में ने क्या पूछे हैं? महान भक्त से पूछा गया, कुछ प्रश्न पूछे गए, उद्धव जी से प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे क्या कोई महान भक्त जो हैं ऐसे फालतू के बातचीत में इंटरेस्ट लेगा? हम देखते हैं जैसे इवन यहाँ पे कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन आप कभी नहीं देखेंगे कि गली के किनारे रोड पे बैठ के मस्त बातचीत करे जा रहा है आराम से क्या बोलते उसको, कट्टे पर बैठकर समय ऐसे ही उड़ाते जा रहे हैं। कोई इवन बिजनेसमैन भी है, वो सामने वाले से तभी बातचीत करता है जब वो बातचीत उसके फायदे में, उसके काम में आ रही है। व्यर्थ ही वह समय नहीं गवाते। इसलिए हमारे शास्त्र में भी बताया गया है व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ की बातचीत करना, जिसको प्रजल्प कहा गया है। तो षड गोस्वामी में जो प्रमुख हैं श्रील रूप गोस्वामी ने भी नैनोआई में बताए हैं प्रजल्प से हमें बचना चाहिए। प्रजल्प से, प्रजल्प अर्थात व्यर्थ की बातचीत, व्यर्थ के वार्तालाप, व्यर्थ का प्रश्नोत्तर। दिन भर में बहुत सारे वार्तालाप करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति आए थे, बहुत पहले की बात है। तो श्रील प्रभुपाद जी से वो आकर के कार के बारे में बातचीत कर रहे थे। वो कार रेसर था और श्रील प्रभुपाद जी से आकर के बातचीत कर रहा था। प्रभुपाद जी भी बहुत उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। ऐसा उस लीलामृत में लिखा है कि घंटों तक प्रभुपाद जी ने बातचीत की उस व्यक्ति से कार के बारे में। सारे भक्त लोग भी आश्चर्य हो गए थे, प्रभुपाद जी तो ऐसे व्यर्थ की बातचीत कभी करते नहीं है, पर कार के बारे में इतना बातचीत किए जा रहे हैं। कार का कौन सा मॉडल है, कितनी तेज़ से जाती है, क्या स्पीड है। और यह सब बातचीत करने के बाद में जब अंत हुआ तो उस वार्तालाप का अंत प्रभुपाद जी ने कैसे किए
उस व्यक्ति से पूछते हैं कि इतने कार जो आप चलाते हैं तो कार में क्या कभी एक्सीडेंट नहीं होता? तो बोला हाँ होता ही है, एक्सीडेंट क्यों नहीं होता, होते ही रहता है। तो एक्सीडेंट होता है तो किसको बचाया जाता है, कार को कि ड्राइवर को? तो व्यक्ति बोला ऑब्वियसली पहले ड्राइवर को, फिर कार को भी, दोनों को। तो उसी समय से प्रभुपाद जी ने उस कन्वर्सेशन को बदल दिए। फिर कहा गया जितना समय कार के बारे में बोले थे उससे ज़्यादा डबल समय बातचीत करने में ये लगाए कि कार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, कार में चलाने वाला ड्राइवर। उसी तरह यह शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, शरीर में रहने वाला ड्राइवर अर्थात आत्मा, है ना? हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति को उस व्यक्ति के इंटरेस्ट के हिसाब से प्रभुपाद जी ने मोड़ दिए। पहले उस व्यक्ति के इंटरेस्ट से हिसाब से बात किए और उसको फाइनली मोड़ के भगवत में वार्तालाप पे लेकर के आए, जहाँ पे उस व्यक्ति को समझाए कि आत्मा और उसका भोजन जो कि कृष्ण प्रेम है यह ज़्यादा ज़रूरी है ना? आत्मा का भोजन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस बात पे प्रभुपाद जी लेकर गया, इसलिए उससे इधर उधर की इतनी सारी बातचीत करे जा रहे थे। नहीं तो क्या है, परम भागवत कभी भी व्यर्थ वार्तालाप में कभी समय नहीं गवाते। यहाँ तक ऐसा वर्णन आता है श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत में कि प्रभुपाद जी को अगर बोलना होता था जैसे प्रसाद लाइए या पानी लाओ, अपने सेवक को बोलते थे पानी लाओ या पंखा चलाओ, वो बोलते ही नहीं थे, इशारों से हो जाता। ऐसे पंखा चलाओ, कोई भी है इशारे से समझ जाता है हाँ पंखा चलाओ, ये ऐसे पानी लाओ, है ना? तो यह सब फालतू बातचीत में हमें बिल्कुल समय नहीं गंवाना चाहिए। हमारा मुख एक ही बात में, एक ही चीज़ में उठना चाहिए। वो क्या है? परम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए। इसका लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। प्रभुपाद जी एकदम व्हील चेयर पे थे, हफ्ते भर तक कुछ भी उन्होंने ग्रहण नहीं किए थे। अंतिम समय में प्रभुपाद जी ने हफ्ते तक कुछ नहीं खाए थे, कुछ हिले तक नहीं थे। वो सारे डॉक्टर्स बोल के गए थे कि अब हो गया, इनका अंतिम समय आ चुका है। पर उसी समय तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आते हैं और बोलते हैं कि प्रभुपाद जी इंग्लैंड में बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, कई हजारों लाखों भक्त वहाँ पे उमड़ रहे हैं, क्या आप चलेंगे वहाँ पे प्रवचन करने, वहाँ पे श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करने? प्रभुपाद जी ने बिना सोचे ही उसके पल तक पहले तक कुछ नहीं बोले थे, हफ्तों तक कुछ नहीं हिले भी नहीं थे। बिना सोचे प्रभुपाद जी में ऐसी एनर्जी आ गई और बोले यस हम चलेंगे, और जिद किए। और प्रभुपाद जी आप आश्चर्य हो जाएंगे हिल नहीं सकते थे। उनको पालकी वगैरह पे बैठा के, व्हील चेयर पे बैठा करके वृंदावन से कहाँ लेके गए? लंदन। ऐसी हालत में जो कि हिल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, उनको लंदन लेके गए। प्रभुपाद जी ने वहाँ पे लंदन में ऐसा धुआंधार प्रवचन किए और बहुत सुंदर कई घंटों तक प्रवचन किए। और जब लंदन चले गए थे, आसपास के सभी भक्त लोग भी खुश हो गए थे। वो बोले थे कि अब यहाँ जाएंगे, अब वहाँ जाएंगे, अमेरिका वगैरह सब इधर उधर सबका प्लान बनने लगा था। पर उनका स्वास्थ्य फिर से थोड़ा डगमगाने लगा और फिर उनको वापस लेकर के आए थे। प्रभुपाद जी ने बोले वापस लेके चलो। फिर वो वापस मुंबई आए, मुंबई से फिर वृंदावन में आ गए थे। और अंतिम 3 दिन पे फिर और गोवर्धन पूजा आती है, उसमें और बोल रहे थे कि गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। तो इसलिए ऐसे महान भागवत के जीवनी से हम सीख सकते हैं, जो कि अपने एनर्जी को थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं गंवाते हैं, पर भागवत चर्चा की जहाँ बात आती है फुल एनर्जी से भगवान का गुणगान करेंगे और उनका प्रचार करेंगे। तो ऐसे उद्धव जी भी वैसे तो कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं, एकदम भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। पर जब विदुर जी आए और विदुर ने कई सारे प्रश्न पूछे, तो उनके प्रश्नों को सुन करके उद्धव जी क्या है, एकदम पूरा भगवान के ख्याल में खो गए थे। वही सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि उद्धव के पूछे जाने पर, उद्धव के पूछे गए प्रश्नों को स्मरण करते हुए प्रिय आश्रयाम, और ये प्रश्न किसके बारे में थे? प्रिय
उद्धव के सबसे प्रिय जो थे उनके बारे में प्रश्न था ये। तो प्रियतम के विषय में प्रश्न था, प्रियतम के विषय में कुछ बोलने का मौका मिला था। तो उन्होंने क्या किए, प्रति उक्तम, उत्तर देने हेतु उत्सुक हो गए। अब उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्सुक हो गए। वो उत्तर देना चाहते थे, पर उत्तर देना चाहते थे उसी समय क्या होता है, इतनी ज़्यादा उत्कंठा उनको हो गई कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण को याद करते हुए, कृष्ण का स्मरण उनके मन में इतना ज़्यादा तेज हो गया स्मरण कि यह अत्यधिक उत्कंठा के कारण भगवान का स्मरण बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण वो ख्याल में ही खो गए, है ना। तो उत्तर तो बाद में देंगे, अभी वो इतना ज़्यादा कृष्ण स्मरण में पूर्ण रूप से खो चुके हैं। तो अभी सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में उद्धव जी का जो इंट्रोडक्शन है वह दे रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ कि बस कृष्ण का नाम सुनते ही उद्धव जो है इतना ज़्यादा ख्याल में खो गए। तो ऐसा उन्हीं के साथ हो सकता है जो कि कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते हैं और दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो उनका कृष्ण से प्रेम उनका जीवन होता है, कृष्ण से प्रेम उनका जीवन होता है ना। कृष्ण का नाम सुने बगैर, कृष्ण का स्मरण किए बगैर वो रह ही नहीं सकते। जिस प्रकार से हम उस प्रेम को समझ सकते हैं, जैसे कि एक माँ जो होती है अपने बच्चे को स्मरण किए बगैर, अपने बच्चा को उसने खाना खाया कि नहीं, बच्चे को देखे बगैर रह नहीं सकती है। वही एक छोटा सा प्रेम का हम लक्षण देख सकते हैं कि कृष्ण के बारे में सुने बगैर, कृष्ण के बारे में जाने बगैर एक भक्त जो है, भागवत जो है, सो नहीं सकता है, जी नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे उद्धव जी के बारे में अगले श्लोक में बता रहे हैं, वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने बुलाती तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे। तो उद्धव जी के बचपन का यहाँ पे बताया जा रहा है। उद्धव जी बचपन में इतना ज़्यादा भगवत सेवा में विलीन रहते थे, है ना, भगवान की सेवा में इतना ज़्यादा विलीन रहते थे कि प्रातःकालीन जो सेवा होती है, जैसे नहाना धोना वगैरह सब, है ना, और बात जो ब्रेकफास्ट लेना ये सब, तो इसमें वह भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, है ना, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं लेते थे और हमेशा दिन रात कृष्ण की सेवा में ही लगे रहते थे। अब 5 साल का बालक क्या सेवा करेगा कृष्ण की। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कृष्ण का वो गुड्डा बनाते थे, जैसे छोटा सा गुड्डा होता है, गुड़िया होती है, तो वैसे कृष्ण का गुड्डा बनाते थे और दिन रात उस गुड्डे की सेवा में लगे रहते थे। उसको कपड़े पहनाना, उसको कंघी करना, उसको खिलाना, उसको नहलाना, उसको तैयार करना, उसका श्रृंगार करना, है ना। गुड्डा को जैसे तैयार करते हैं बच्चे लोग, तो वैसे ही किया जाता है। अब इसका नॉर्मल एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में लिखते हुए बोले हैं कि यह जो हर भक्त को मौका मिलता है, जो भी भगवत सेवा में लगे रहते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल भगवद्गीता का श्लोक का यहाँ पे दिए हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो उपजायते। तो जो भी थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, थोड़ा सा भी भक्ति में लगते हैं, बहुत बड़े महान विपदा से वो बच जाते हैं। भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है। अगले जीवन में अगर भक्ति खत्म भी हो गई, नहीं कर पाए इस जीवन में, तो अगले जीवन में उनको शुचिनाम श्रीमताम गेहे, बहुत सुंदर घर में जहाँ पे पहले से ही भक्ति का वातावरण है, वहाँ पे उनको जन्म मिलेगा, जहाँ पे बचपन से ही वह भगवान श्री कृष्ण का आराधना कर सके, अर्चना कर सकें, उनकी आरती कर सकें, यह सब उनको बचपन से ही मौका मिलेगा। ऐसे भक्त, ऐसे घर में उनको जन्म मिलता है। और ऐसे घर में जन्म मिलने का प्रभुपाद जी अपना भी उदाहरण दे रहे हैं इस तात्पर्य में कि अंत में लिखे हैं, भगवत कृपा से हमें भी हमारे माता पिता ने ऐसे ही सुअवसर प्रदान किया, हमारे जीवन में भी शुभारंभ इसी सिद्धांत पर आधारित था।
तो प्रभुपाद जी के जीवन में भी जो आरंभ हुआ था, प्रभुपाद जी के माता पिता उनको हमेशा राधा कृष्ण की भक्ति करने के लिए ही प्रेरित करते थे। जो भी साधु संत प्रभुपाद जी के घर में आते थे, प्रभुपाद जी के पिताजी उनसे ये आशीर्वाद दिलाते थे कि इसको राधा रानी की कृपा प्राप्त हो। तो ऐसा आशीर्वाद प्रभुपाद जी को हर संतों से मिला है। और हम देखते हैं कि जब बचपन में सभी बच्चे खेलने में मग्न रहते थे, लीलामृत में वर्णन आता है कि प्रभुपाद जी बचपन में ही रथ यात्रा निकाले हैं और अपने गली के सभी बच्चों को मिला करके वो लोग रथ यात्रा करते थे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का छोटा सा रथ बना के बहुत सुंदर रथ यात्रा उन्होंने आयोजन किए थे। तो इसलिए बचपन से ही जो है परम भागवत पूर्ण जीवन श्रीमद् भगवत गीता के स्मरण में, कृष्ण के स्मरण में हमेशा लगे रहते हैं। तो अब ऐसे परम भागवत से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? हम सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं उनके चरणों में, उनसे निवेदन कर सकते हैं कि हमारा भी जो मन बाहर के कई सारे चीज़ों में भ्रमण करते रहता है, जैसे रूप गोस्वामी बताए हैं, मन से प्रार्थना करनी चाहिए। यही हम आचार्यों से आशीर्वाद लेंगे कि हमारा भी मन क्या है बाकी सभी से इति भीष्म पितामह बहुत सुंदर प्रार्थना की है इससे रिलेटेड। इति उपकल्पिता तृष्णा, जो हमारा मन इधर उधर भाग रहा है अब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के स्मरण में वापस आ जाए और इसमें लग जाए। तो ऐसा उद्धव जी के बारे में भी यहाँ पे वर्णन है, प्रभुपाद जी ने बताए हैं। और प्रभुपाद जी का भी श्लोक का यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि सभी भक्त जो है, उत्तम कोटि के जो भक्त है, हमेशा नित्य रूप से कृष्ण स्मरण में लगे रहते। एक प्रेस रिपोर्टिंग कर रहे थे प्रभुपाद जी, उसमें वर्णन आ रहा था कि प्रेस रिपोर्टर के वक्त बोले थे, रिपोर्टर ने पूछा क्या आपके वक्त हमेशा आपके जितने भी अनुयायी हैं सभी हमेशा कृष्ण का जप ही करते रहते हैं? बोले हाँ, हमेशा जप करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उस रिपोर्टर ने पूछा क्या आप भी हमेशा जप कर रहे हैं? बोला हाँ, मैं भी हमेशा जप कर रहा हूँ। तो बोले क्या आप अभी भी जप कर रहे हैं? बोले हाँ, अभी भी जप कर रहा हूँ। तो बोले ऐसे दोनों कैसे हो सकता है, बातचीत भी कर रहे हैं आप और जप भी कर रहे हैं? बोले प्रैक्टिस से होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। उन्होंने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिए, जिस प्रकार माता खाना बनाती है और खाना बनाते वक्त वो बहुत सारे काम भी करती है, इधर उधर की बातें भी कर लेगी, है ना, छोटा मोटा काम भी कर लेगी, बच्चे को भी संभाल लेगी और खाना भी बना देगी। तो ये प्रैक्टिस से होता है। अतः हमें भी नित्य रूप से भगवान के भजन करने का प्रैक्टिस करना होगा, जैसा हमारे आचार्यों ने किए हैं। खुद से ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हम चाहेंगे और हमेशा जप होते रहेगा। प्रैक्टिस करना होगा। जैसे जैसे हमारा मन भटकेगा जप करने से, वापस मन को ला करके जप पे ध्यान लगाना होगा। तो यहीं पे हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न?